फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन टुडे। तो देखिए, मैं आपको एक बेस्ट तरीके के सवाल नंबर जो हमारा 25 में चल रहा है, मैंने बता ही दिया आपका, यानी 2.25, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे चला है आपका। तो इसमें देखिए आपका एक नेटवर्क दिखा रखा है जिसकी तुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। 300 वोल्ट संधारण के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व उसकी वोल्टता। तो देखिए, मैंने बताया कि एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही सवाल दिया गया है भैया। आपके पास एक कैपेसिटर है, इसका हमारा 100 पिको फैरेड का है। उसके बाद हमारा इसे C1 इन्होंने कह दिया। इसके बाद एक हमारा यहाँ पे दूसरा है जो आपका 200 पिको फैरेड का है। उसके बाद हमारा एक तीसरा इसे इन्होंने C2 कह दिया और इसे C3 कह दिया, जो कि आपका 200 पिको फैरेड का है। ठीक है जी। और हमारा इस तरीके से इन्हें मिला दिया और हमारा यहाँ से और एक इन्होंने यहाँ पे ले लिया। क्लियर? C4 है और हमारा 100 PF का यानी पिको फैरेड का है यहाँ। और इधर जो है वोल्टेज लगा रहा है, यहाँ पे जो है आपका प्लस माइनस और आपका हो गया 300 वोल्ट। तो देखिए, हमें क्या करना है, एक लूप के तरीके से काम करते हैं। हमें पहले उधर से सॉल्व करके लेके आना है, ऊपर से मतलब एक कोई दूसरी जो यहाँ पे इसके बीच में वोल्टेज लगा रहे हो तो दूर से सॉल्व करो। अच्छा, ठीक है जी। तो अब आप ये बताइए, देखिए हमें क्या करना है। हमें पहला पॉइंट तो तुल्य धारिता फाइंड करनी है, सही है। उसके बाद दूसरा क्या करा, देखिए 300 वोल्ट संधारित्र के साथ प्रत्येक संधारित्र पर आवेश व उसकी वोल्टता, मतलब जितने भी संधारित्र हैं उन पर आवेश कितना होगा और आपकी वोल्टता कितनी होगी। बहुत ही गुड क्वेश्चन है। देखिए, तो हमने क्या करा भाई साहब, C2 तथा C3 कौन से क्रम है भाई? समांतर नहीं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में है, अतः परिणामी धारिता। सबसे पहले बताए चैन के पीछे की तरफ से इधर से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ तो उधर से उल्टा सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाई साहब, आपका C ले लिया हमने परिणामी धारिता। C बराबर हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3। C2 कितना है जी? 200 और C3 कितना आपका? 200। हमने एलसीएम कितना लिया? 100। एलसीएम ले लिया हमने 200। यार एलसीएम तो 200 ही लेंगे, जब दोनों के नीचे 200 लिखा है, एलसीएम ले लो। 1 + 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, बात खत्म हो गया। तो भैया देखो 1/C बराबर हो जाएगा 2/200, काट लो, 2 कम 2 और नीचे आ गया 100। तो C बराबर आ गया 100 पिको फैरेड। क्लियर हो गया जी। अब ये वाला C और ये वाला जो C1 है वो कौन से क्रम में हो गए? ये होगा समांतर क्रम में। C तथा ये वाला जो C1 है, इन दोनों का बना लिया हमने एक। तो ये दोनों चीजें वजह से समांतर क्रम का मुद्दा बन गया। C तथा C1 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में ही है। समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में इस तरीके से लगे होते हैं, जो उनके जो तार है वो एक तरफ ज्वाइंट होते हैं और इनका तो एक तरफ ज्वाइंट है। तो ये जो हमारा समांतर क्रम में हो गए। और श्रेणी क्रम में क्या है, ऐसे लगे होते हैं, एक का जैसे दोनों तार, एक इधर तार मिला हुआ है और दोनों के बीच के तार मिले हुए और दूसरा फिर बैटरी को जा रहा है। तो ये वाला केस होता है। तो ठीक है, परिणामी धारिता, परिणामी क्या हो जाएगा हमारी धारिता। तो परिणामी धारिता हमारी C बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? C' बराबर C1 + C। अब ये श्रेणी क्रम के लिए ये फॉर्मूला सीधा सीधा जोड़ने का होता है, सॉरी समांतर क्रम के लिए सीधा सीधा जोड़ने का होता है, सही है। C वाले ऊपर वाले एक तो, हाँ, एक तो ये वाला C1 और इन दोनों का जो निकल के आया एक वो वाला C। तो हमारा हो गया भैया 100 + 100 कितने क्या हो गया जी? 200 पिको फैरेड। ये निकल गया सीधे। अब देखो इन सबका मिला के एक बन गया और एक ये रहा। तो ये कौन से क्रम में होंगे? C4 और C'। हाँ, अब श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये हो गया, एक ऊपर से लगा हुआ है, बात खत्म। श्रेणी क्रम में, समांतर में है ना। इन सबका एक से रिप्लेस कर दो, यानी आपका सर्किट इस तरीके से बन गया। देखो जैसे आपका एक ये रहा, यहाँ पे आपका क्या नाम है, एक बैटरी लगी हुई है, बात खत्म हो गई। ये हमारा क्या हो गया? C' और ये क्या हो गया जी हमारा
C4। इस तरीके से आपका मुद्दा बनके तैयार हो गया। क्लियर? तो भैया C तथा C1 समांतर क्रम में परिणामी धारिता C' हमने निकाल लिया। अब भैया हम कैसे लिखेंगे, देखो हमारा, अब आपने बता दिया कि C' तथा C4 कौन से क्रम में? वेरी गुड, देख लेना श्रेणी क्रम में। इन दोनों की प्लेटें बीच में जुड़ी हुई हैं, तो इधर बैठी तो जुड़ी हुई हैं। ये देखना कि किस तरीके से जुड़ रहे हैं, ये सर्किट पर कैसे जुड़े हुए। ये एक ही तार होता तो समांतर क्रम में होता। हाँ, समांतर क्रम का मतलब इन दोनों के तार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इन दोनों के तार यहाँ पे जुड़े, तो समांतर क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में श्रेणी में है, अतः चलो श्रेणी क्रम में श्रेणी में है, अतः परिणामी धारिता। तो परिणामी धारिता भाई आपका वो हो जाएगा, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा C'(1) आपका C' और प्लस हमारा C4। क्लियर भैया? C" कितना? 100। C4 कितना? सॉरी, ये तुम्हारा 200 है। C' तो हमारा 200 है, ये 100 है। बताओ क्या एलसीएम लेंगे? एलसीएम ऐसी चीज आती है जो 200 के पहाड़े में भी आए, 100 के पहाड़े में भी आए, तो आपको एलसीएम लेना है 200। ये कैसी आ गया? 100 दूनी 200, 1/C" हो जाएगा 3/200, यानी आपका C" हो जाएगा आपका 200/3 पिको फैरड। तो हमारे अभी परिणामी धारिता निकल ली। दूसरे केस बचे हुए, तो ये आप जल्दी से नोट करिए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारा C1 पे कितना वोल्टेज होगा, इधर देखो C1 पे कितना वोल्टेज होगा। पहले हम क्या करते हैं कि इस पे कितना वोल्टेज, ये कितना खाएगा, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो टोटल निकाला था, तो कुल आवेश निकालो पहले। कुल, अभी सवाल क्या हुआ, वो तो आवेश ही पूछ रहा है। अभी तो हम परिणामी धारिता निकाल के लाए, फिर वो पूछ रहा है कुल आवेश कितना है और सभी संधारित्रों पर वोल्टेज बताओ और आवेश बताओ। एक सवाल में टोटल चीजें बता के एनसीईआरटी ने बिल्कुल आपको एक सवाल में ही कुल आवेश कितना है। क्यू बराबर क्या होता है हमारा? C" भी दिखे है। C" कितना है? 200/3 आया था, और B कितना है? 300। ठीक है, तो आपको कितना हो गया? 200 गुणा 100, तो हमारा 10 की पावर माइनस के 12 आ जाएगा आपका। पिको फैरेड को फैरेड में बदलोगी आप, ये जो पिको फैरेड है 200 फैरेड बदलोगी, तो आपको कितना आ गया? 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 में से 4 गए, कितने बचे? 8। आवेश का मात्रा क्या है? कूलाम। टोटल आवेश आपका इतना हो गया। क्लियर? अभी मैंने ये डिस्कस नहीं करा है कहाँ पे कितना आवेश है, बस मैंने कुल आवेश की बात करी है। क्लियर? अब देखो हमारा ये कितना वोल्टेज खा रहा होगा, ये डिस्कस कर ले। सबसे पहले इस पे वोल्टेज निकालो भाई, सबसे पहले इस वाले वोल्टेज निकल जाएगा तो और अपन देख लेंगे, बात खत्म। अब इस पे वोल्टेज कैसे निकलेगा बताओ? हाँ क्या? हाँ मतलब इस पर ये कितना वोल्टेज खा रहा होगा बताइए। तो देखो हमारा C4 पर विभवांतर B बराबर विभवांतर B बराबर क्या हमारा? Q/C। ये वाला Q कितना है हमारा? 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8। 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, और इसकी धारिता कितनी है? 100। C4 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, तो कितना आ जाएगा जी हमारा? तो भाई हमारा आ जाएगा, देखो हाँ सही कह रही हो, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और प्लस के 12 बटे में 100। सही है जी। तो अब हम क्या करेंगे जी, बराबर आ जाएगा आपका 2 के बाद 4 0, क्योंकि 12 में से 8 के 4 बचे, और हमारा 2
तो 200, पावर को हमने 0 बना लिया। हाँ पावर को हमने 0 बना लिया। या आप लिखना चाहो तो लिख लो आपका 2 गुणा 10 की पावर 4 और नीचे कितना है मेरा 100। मतलब ये अकेला जो C4 है वो हमारा जो है आपका 200 वोल्ट खा रहा है। तो कितना वोल्ट बचा, 100 कितना वोल्ट बचा 200 भाई? बच्चा सर। हाँ 100, ये हमारा खा गया 100 वोल्ट बचा। तो C1 पे कितना वोल्ट है? C1 पे 100 है। C1 पर हमारा वोल्ट हो गया जी आपका 100 वोल्ट। देख लेना, मैंने C4 पर विभवांतर यानी आपका निकाला है C4 पर। अब मैं C1 पर वोल्ट निकाल रहा हूँ 100 वोल्ट। C2 तथा C3 पर वोल्ट कितना होगा? देखो टोटल पे हमारा इन टोटल पे 100 वोल्ट है। 100 ये सामान्यतः में देखो 100 वोल्ट तो यहाँ पे और 100 वोल्ट इस पे, क्योंकि इसने तो खा लिया 200 वोल्ट। तो हमारा बच्चा 100 बचा इस पे और 100 बचा उस पे, क्योंकि सामान्य क्रम में आप कह रही सामान्य क्रम वोल्टेज बराबर होता है तो 100 इस पे होगा 100 इस पे होगा। अब 100 तो इस अकेले 100 पे 100 पिको मिनट पे इन पे कितना कितना वोल्टेज आएगा, दोनों बराबर है तो 100 वोल्ट तो टोटल है और 100 वोल्ट इसमें, तो इन पे कितना कितना आएगा 50 आ जाएगा। श्रेणी क्रम में हमारा वोल्टेज अलग अलग होना, ये कुछ खाएगा ये कुछ खाएगा, दोनों बराबर तो आधा आधा खाएंगे। तो हमारा क्या आएगा 50 वोल्ट 50 वोल्ट। चलो C2 था C3 पर वोल्ट 50 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है Q1 पर आवेश, वो सॉरी C1 पर आवेश। देखो कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने C4 पर पहले विभवांतर निकाला है, इतना निकल आया आपका C4 जो इतना वोल्टेज खा रहा है। फिर मैंने C1 पर निकाल लिया, फिर C2 तथा C3 पर निकाल लिया 50 वोल्ट। 200 तो ये खा गया, तो जो हमारा ये वो बचा कितना 100 बचा 100 भैया। ये हमारा इस पे भी 100 है, इस पे भी 100 है, क्योंकि सामान्य क्रम में है। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इस पे भी 50 खाएगा, ये 50 खाएगा। ये वाली बात सामान्य क्रम में हमारा वोल्टेज समान रहता है, वो तो आपको पता ही है। अब C1 पर आवेश कैसे निकालेंगे, देखो हाँ Q1 बराबर है C1 B। तो C1 पे हमारा जो है धारिता, तो C1 की कितनी है 100 10 की पावर माइनस के 12 और वोल्टेज कितना है C1 पर लिखा हुआ है, C1 पर वोल्ट कितना है 100 है। तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। भैया 12 में से 2 और 2 4 घटा दो तो 8 बचे। सही है। अब देखो हमारा C2 तथा C3 पर आवेश श्रेणी क्रम में जो है हमारा क्या समान रहता है, आवेश। अगर संधारित्र की बात करें तो आवेश, और प्रतिरोध होते तो धारा। संधारित्र है तो हम आवेश की बात करेंगे। सही है जी, आवेश समान है। तो हमारा लगा दो भाई साहब आपका Q बराबर, चलो Q2 Q3 बराबर क्या हो जाएगा आपका C डबल डैश, इनकी धारिता C' थी और B, इनकी धारिता कितनी थी दोनों की मिला के, धारिता आप निकाल के लाइए। देखो C' कितना है, ध्यान से देख के बताओ। C' शुरू में C', अरे हाँ खाली C है, सॉरी C कितना है 100 है, यानी 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 10। और वोल्ट कितना है यहाँ पे इन दोनों पे 100 है। तो हमारा आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। ठीक है जी, सही है जी। तो देखो हमारा जो कुल आवेश जो है वो हमारा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम है। क्लियर। ये कुछ हमारा यहाँ पे हो गया, कुछ हमारा यहाँ पे हो गया और कुछ हमारा यहाँ पे हो गया, तो जुड़ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। 100 बराबर 10 की लिखे उड़ाता, मतलब 100 बराबर 8 माइनस 10 माइनस 8 की लिखे बराबर चिन्ह लगाया। ये अच्छा ये जो है ना बाद में 100 के बराबर, अच्छा ये बार है, सॉरी हाँ 100 के बाद में जो लगाया है 10 की पावर 8 बराबर का चिन्ह, हाँ बराबर चिन्ह भी लगाया। इसे सॉल्व कर लिया मैंने। तो 12 में से 4 घटा 8 बचे। तो दिखाओ वोल्ट है ना,
100, हाँ सही कह रही, 100 वोल्ट है। अरे बेटा चुप जाओ थोड़ी देर, एक सेकंड और बर्दाश्त कर, मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर आपका। कोई दिक्कत नहीं है, जान दो। तो देखिए अब हम जो एक बार देख लेते हैं मसला क्या बैठा। तो देखिए हमारा पॉइंट क्या बैठा जी, सवाल नंबर कौन सा है हमारा 25। तो देखो Q1 हमारा 10 की पावर -8 बिल्कुल क्लियर है। B1 हमारा 100 वोल्ट बिल्कुल क्लियर है। Q2 Q3 हमारा 10 की पावर -8 कूलाम बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद B2 B3 हमारा 50 वोल्ट बिल्कुल क्लियर है। Q4 हमारा जो आ जाएगा, Q4 हमने निकाला नहीं है अभी, तो हम Q4 निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा B4 200 वोल्ट है बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए Q4 भी निकाल लीजिए। तो देखिए हाँ नोट कर लो, और Q4 तो निकल ही जाएगा। फिलहाल मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ Q4 का क्या है, देखिए बस लिख दो एक बार Q4। तो Q4 पर आ जाएगा C4B। C4 कितना है जी आपका 100 और गुणा 10 की पावर -12, और इस पे आपका जो है वोल्टेज कितना है 200 ही तो है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो इनको कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे, तो इस तरीके से आपका सभी जो है संधारित्रों पे आप आवेश तथा विभवांतर निकाल सकते हो। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।